जय हिंद एवरीवन। हमने यूट्यूब पे स्टार्ट किया था जीरो टू हीरो सीरीज। कंप्लीट सर्वेइंग में पढ़ा रहा हूँ आप लोग को दोस्तों यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट जीरो टू हीरो। ये लेक्चर नंबर 3 है दोस्तों, और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वेइंग, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। क्योंकि एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो, गेट हो, एसी हो, इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही है दोस्तों। तो आप इस टॉपिक पे अपनी निगाहें बरकरार रखिए दोस्तों। प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग 2 होता है दोस्तों, और मैं दोनों को इजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और एंड तक जरूर देखें दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, तो प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग 2 होता है दोस्तों। पहला होता है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। क्या होता है? वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट याद रखिएगा दोस्तों, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। और देखिए हमने क्या लिखा है, वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू होल। वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू होल नोट प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। इसको काट दीजिए आप लोग, ये सर्वेइंग नहीं है। इसको क्या लिखेंगे हम लोग? नोट प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। नोट प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। ये कंफ्यूज करने के लिए आप लोग को देता है दोस्तों ऑप्शन में। जब आप एसएससी जेई या एसएससी जेई का पीवाईक्यू, आरआरबी जेई का पीवाईक्यू कर रहे होंगे दोस्तों, तो ये लाइन आप लोगों को मिला होगा कि वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू होल और वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। तो हमारा प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग कौन सा है? वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, न कि वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू होल। तो ये जहां भी देखे दोस्तों पार्ट टू होल, ये प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग नहीं है। तो इस पॉइंट को आप लोग को याद रखना है दोस्तों। और देखिए, और अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, कौन सा प्रिंसिपल? वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट प्रिंसिपल, इसमें क्या करते हैं? प्रिंसिपल लार्ज मेजरमेंट। अगर हम लोग लार्ज मेजरमेंट कर रहे हैं तो हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन से मेजर कर रहे हैं। किसे मेजर कर रहे हैं? फर्स्ट रीडिंग जो लेंगे हम लोग, हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन से मेजर करेंगे वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट में। और क्या करेंगे? अगर स्मॉल मेजरमेंट करना है, कौन सा मेजरमेंट करना है? स्मॉल मेजरमेंट करना है, तो क्या करेंगे हम? लेस डिग्री ऑफ प्रिसीजन से मेजर करेंगे। क्या करेंगे? लेस डिग्री ऑफ प्रिसीजन से मेजर करेंगे। तो वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट में अगर फर्स्ट रीडिंग हम लोग को लेना है तो क्या मोस्ट एक्यूरेट लेंगे, मोस्ट परफेक्शन लेंगे हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन के साथ। और सेकेंड रीडिंग कैसे लेंगे? लेस डिग्री ऑफ प्रिसीजन। प्रिसीजन कहने का मतलब क्या है दोस्तों? कितना हम एक्यूरेटली मेजर कर रहे हैं, परफेक्टली मेजर कर रहे हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ परफेक्शनेस, यानी कितना परफेक्ट हम लोग मेजर करने का कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। तो पहला आप लोगों को क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, न कि वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू होल। पार्ट टू होल जैसे ही दिखता है दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग नहीं है, तो उसको कैंसिल कर देंगे। प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग क्या है? वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या कहता है? डिफाइन एक्यूरेट पोजीशन। हमको एक्यूरेट पोजीशन अगर किसी पॉइंट हमको डिफाइन करना है तो कितना रेफरेंस पॉइंट चाहिए? एटलीस्ट 2 रेफरेंस पॉइंट। एटलीस्ट कितना? 2 रेफरेंस पॉइंट चाहिए। कितना रेफरेंस पॉइंट चाहिए? 2 रेफरेंस पॉइंट। मान लिया जाए कि ये एक पॉइंट है, प्लेस है, इस प्लेस को हम लोग को लोकेट करना है तो कितना रेफरेंस पॉइंट चाहिए? 2 रेफरेंस पॉइंट। एक पॉइंट ए के पास है, दूसरा पॉइंट बी के पास है। ए से डिस्टेंस 10 मीटर मेजर कर लिए और बी से कितना कर लिए? 12 मीटर। तो ये पॉइंट क्या हो गया? मेजर हो गया। एक्यूरेटली मेजर कैसे हो गया? ए से पी कितना चले? 10 मीटर। बी से पी कितना चले? 12 मीटर। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है? लीनियरली मेजर किया है। क्या किया है? लीनियरली। L1 इधर मेजर किया, इधर L2 मेजर किए। तो ये देख रहे हैं कि लीनियरली मेजर हम लोग किए हैं। लीनियरली मेजर करने का मतलब क्या हो गया?
लीनियर मेजरमेंट हो गया। क्या हो गया दोस्तों? लीनियर मेजरमेंट हो गया। अब देखिए दूसरा क्या है? एंगुलर मेजरमेंट। इसमें क्या, अगर एक पॉइंट को हम लोग को डिफाइन करना है, करेक्टली डिफाइन करना है, तो हम लोगों ने क्या, एक एंगल सेलेक्ट कर लिया कितना, 30 डिग्री का, और दूसरा एंगल कितना सेलेक्ट कर लिया, 45 डिग्री का। अब इधर से 45 डिग्री का बन रहा है दोस्तों, और इधर से 30 डिग्री का, तो ये क्या हो गया? एंगुलर मेजरमेंट। क्या हो गया? एंगुलर मेजरमेंट। और देखिए अगर P पॉइंट को हम लोग को करेक्टली डिफाइन करना है तो कितना रेफरेंस पॉइंट चाहिए? 2 रेफरेंस पॉइंट चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग में एटलीस्ट किसी पॉइंट को हम लोग को डिफाइन करना है तो एटलीस्ट कितना पॉइंट होना चाहिए? 2। एक्यूरेटली डिफाइन करना है तो कितना पॉइंट होना चाहिए? मिनिमम 2 पॉइंट। 2 से ज़्यादा हो सकता है। अगर P पॉइंट को डिफाइन करना है तो A से P गए, यहाँ पे देखिए 30 डिग्री का एंगल बन रहा है दोस्तों, और यहाँ लीनियर मेजरमेंट कर लिए। अब यहाँ देखिए ये तो एंगुलर मेजरमेंट हो गया। क्या हो गया? एंगुलर मेजरमेंट। और ये 20 मीटर जो हमने किया है लीनियर मेजरमेंट। यानी कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ एंगुलर मेजरमेंट भी कर रहे हैं और लीनियर मेजरमेंट भी कर रहे हैं। तो आप लोगों को दोस्तों क्लियर हो गया होगा कि हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग 2 होता है। पहला होता है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, न कि वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू होल। ये प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग नहीं है, नॉट प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। दूसरा क्या है? किसी एक पॉइंट को करेक्टली एक्यूरेटली डिफाइन करने के लिए पोजीशन कितना रेफरेंस पॉइंट चाहिए? 2 रेफरेंस पॉइंट। तो आप लोग को समझ में आया होगा। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना है दोस्तों। यहाँ से बार बार क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो आप इस चीज़ को याद रखिए, नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए। आपने प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग जान गए हैं दोस्तों आप लोग, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। और दूसरा, वन पॉइंट को डिफाइन करने के लिए एटलीस्ट 2 रेफरेंस पॉइंट चाहिए। अब हम लोग समझते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेन, कितने तरीका के चेन होते हैं, कितने फीट में कितने लिंक होते हैं, और कैसे मेजर करते हैं हम लोग डिस्टेंस को। तो चलिए देखिए। तो सबसे स्पेशल टाइप्स ऑफ चेन, ये जितना भी चेन है दोस्तों, ये स्पेशल टाइप ऑफ क्या है? चेन। पहला समझते हैं गंटर चेन। कौन सा चेन है? गंटर चेन। ये जो चेन है दोस्तों, चेन टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों एसएससी एग्जाम के लिए, आरआरबी एग्जाम के लिए, कोई भी टेक्निकल एग्जाम के लिए दोस्तों। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कितने प्रकार का चेन होता है, कितना लिंक होता है, कितने फीट में कितने लिंक होता है। तो चलिए दोस्तों, गंटर चेन पहला देख रहे हैं हम लोग। गंटर चेन, इसमें क्या होता है? 66 फीट। क्या होता है? 66 फीट क्या, और कितना? 100 लिंक्स। इसमें 66 फीट होता है दोस्तों, 100 लिंक्स होता है। दूसरा चैन की बात करेंगे, इंजीनियर चैन। कौन सा चैन दोस्तों? इंजीनियर चैन। इंजीनियर चैन की बात करें दोस्तों, इसमें तो 100 फीट में 100 लिंक्स होता है। कितना? 100 फीट में कितना होता है दोस्तों? 100 लिंक्स। 100 फीट में कितना होता है दोस्तों? 100 लिंक्स। अब देखते हैं रेवेन्यू चैन। कौन सा दोस्तों? रेवेन्यू चैन। इसमें क्या होता है? 33 फीट में 16 लिंक। कितना होता है? 33 फीट में कितना होता है दोस्तों? 16 लिंक। अब लेते हैं मैट्रिक चैन। मैट्रिक चैन 2 प्रकार का होता है दोस्तों। एक 20 मीटर का होता है दोस्तों, उसमें 100 लिंक्स होता है। और 30 मीटर का होता है, उसमें 150 लिंक होता है दोस्तों। अगर 20 मीटर लिंक का यूज करें, 20 मीटर का चैन यूज करें तो 100 लिंक्स होगा दोस्तों। अगर 30 मीटर का यूज करें, 30 मीटर लेंथ का, तो 150 लिंक होगा दोस्तों। अब समझते हैं मेजर कैसे करते हैं। चैन है, मान लेते हैं हम लोग ये चैन है, एक देखते होंगे कि वहाँ पे कड़ी से कड़ी जुड़ा हुआ रहता है, ऐसे जुड़ा हुआ रहता है दोस्तों। तो यहाँ पे जुड़ा हुआ है, समझिए जुड़ा हुआ है, ये देखिए सब जुड़ा हुआ है। तो हम लोग मेजर जो करते हैं
डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं, आउटर टू आउटर। क्या लेंथ मेजर करते हैं दोस्तों, आउटर टू आउटर, ना कि इनर टू इनर। ये मेजर नहीं करते हैं, मेजर हम लोग ये करते हैं। मेजर कौन सा हम लोग करते हैं, आउटर टू आउटर लेंथ मेजर करते हैं, इनर टू इनर नहीं। मेजर कहाँ करते हैं दोस्तों, हैंडल टू अनदर हैंडल। ये क्या है दोस्तों, हैंडल। ये पकड़ने वाला चैन रहता है दोस्तों, इधर से पकड़ लिए दोस्तों और इधर से चैन पकड़ लिए। तो कैसे मेजर करते हैं हम लोग, हैंडल टू हैंडल मेजर करते हैं, ना कि इनर टू इनर। हम लोग आउटर टू आउटर मेजर करते हैं दोस्तों। तो आप लोगों को पता चल गया होगा दोस्तों कि कितने प्रकार का चैन होता है। पहला होता है गंटर चैन होता है, रेवेन्यू चैन होता है, मीट्रिक चैन होता है, और क्या होता है, मीट्रिक चैन, इंजीनियर चैन और गंटर चैन होता है। गंट तो आप लोग समझ गए हैं दोस्तों। और इस टॉपिक को आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है दोस्तों। तो आप नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। तो प्यारे साथियों, आपने नोट कर लिया होगा आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैन। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। कौन डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैन हम लोग पढ़ लिए थे, इंजीनियर चैन, गंटर चैन, रेवेन्यू चैन, ये सब हम लोग ने पढ़ लिया था और आपने नोट कर लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, क्या पढ़ेंगे, क्वालिटी टेप का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, टेप कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल के क्वालिटी। हम लोग जो टेप का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं दोस्तों, किसके बेसिस पे कर रहे हैं, मटेरियल के क्वालिटी के बेसिस पे कर रहे हैं कि कितने टाइप्स का टेप बन सकता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग देखिए और यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है दोस्तों। और एसएससी के PYQ, RRB के PYQ, HPCL और टेक्निकल एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो इस पार्ट को आप लोग को मिस नहीं करना है दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहला देखते हैं क्लॉथ टेप। क्लॉथ मतलब कहने से क्या है, कपड़ा का टेप आप लोग देखते होंगे दोस्तों। जब हम लोग मान लिया जाए कि टेप है दोस्तों, ऐसे अगर पकड़े हुए हैं, तो मान लिया जाए कि वर्षा पड़ रहा है दोस्तों। क्या हो रहा है, वर्षा हो रहा है, तो उसमें क्या हो जाएगा, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा और स्ट्रेचिंग का प्रॉब्लम होगा दोस्तों, झूल जाएगा। देखते होंगे वायर क्या होता है, एक टाइम के बाद स्ट्रेचिंग होने लगता है। तो क्या इसमें क्या प्रॉब्लम है दोस्तों, क्लॉथ टेप मेड बाय लीलेन, किससे बनता है दोस्तों, लीलेन से। और इसमें क्या स्ट्रेचिंग का प्रॉब्लम होता है दोस्तों। और क्या होता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब होता है। कपड़ा का रहेगा दोस्तों तो उसमें मॉइस्चर तो एब्जॉर्ब होना ही है, और उसको स्ट्रेचिंग का प्रॉब्लम, कितना भी तिनेंगे फिर भी वो झुका हुआ ही रहेगा। अब मेटालिक टेप की बात करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, मेटल आ जाएगा। लीलेन टेप, इसमें क्या आ जाएगा, लीलन तो है ही इसमें दोस्त, कपड़ा तो है ही, और क्या आ जाएगा, ब्रास या कॉपर वायर। क्या आ जाएगा इसमें, कपड़ा के साथ साथ क्या आ जाएगा, लीलन के साथ साथ क्या आ जाएगा, कॉपर वायर आ जाएगा दोस्तों। तो ये याद रखना है। स्टील टेप देखते हैं दोस्तों, स्टील टेप कहने का मतलब देखिए, स्टील से ही पता चल रहा है कि इसमें स्टेनलेस स्टील का यूज हो रहा है। इसमें क्या यूज हो रहा है दोस्तों, स्टेनलेस स्टील। देखे होंगे कि जहाँ पे राजमिस्त्री का काम हो रहा है, वहाँ ईटा में फंसा करके ऐसे देखते होंगे तीरता है, तो वो कौन सा, स्टेनलेस स्टील हो गया दोस्तों। अब देखते हैं इन्वार टेप बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम चाहेंगे दोस्तों कि ये पूरा जो टेबल है आप लोग को जमान पे याद होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार आ रहा है। तो हम नहीं चाहते हैं दोस्तों कि आप भी यहाँ से क्वेश्चन आए और आप छोड़ के आ जाए एग्जाम में। तो ये टेबल को आप लोगों को याद रखना है। इन्वार टेप की बात करेंगे तो इसमें निकेल होता है 36%, और क्या होता है, स्टील 64% दोस्तों। निकेल कितना होता है दोस्तों, निकेल की बात करें तो 36%, और स्टील की बात करें दोस्तों, स्टील की बात करें तो 64%। निकेल 36% और स्टील 64% होता है दोस्तों। तो आप इस टेबल को याद हूबहू लिख लीजिए दोस्तों, लिख लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। तो हम
नहीं चाहते हैं कि यहाँ से छूटे तो आप नोट डाउन कर लीजिए। तो आपने नोट कर लिया होगा दोस्तों। अब हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट लीनियर मेजरमेंट, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर लीनियर मेजरमेंट। कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं हम लोग लीनियर मेजरमेंट करने के लिए? तो देखिए, पेग्स यूज करते हैं। कौन सा? पेग्स यूज करते हैं, पेग। और ये कहाँ पे यूज करते हैं? मेन स्टेशन पे यूज करते हैं पेग्स। अगर ऑब्जेक्टिव यहाँ से आएगा दोस्तों, एसएससी हो रहा है कोई भी एग्जाम में, पेग्स कहाँ पे यूज करते हैं? मेन स्टेशन पे। सबसे पहले पॉइंट याद करना है, मेन स्टेशन पे। कहाँ यूज होता है दोस्तों? मेन स्टेशन पे पेग यूज होता है। पेग्स आर यूज्ड मार्किंग सर्वे स्टेशन एंड इन पॉइंट्स ऑफ सर्वे लाइन। और कहाँ पे यूज करते हैं? इन पॉइंट्स ऑफ सर्वे लाइन, मार्किंग पर्पस के लिए यूज करते हैं हम लोग। और पेग्स जो बना हुआ रहता है, पेग्स मार्किंग पर्पस से और किससे बना हुआ रहता है? लकड़ी से। जनरली मेड किससे बना हुआ रहता है? वुड से। क्या चीज़ से बना हुआ रहता है? लकड़ी से। और इसका जो हाइट होता है, लेंथ होता है, कितना होता है? 15 सेंटीमीटर। तो ये भी याद रखना है दोस्तों। और ये भी याद रखना है कि इस चीज़ से बना हुआ है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन इससे बना। पेग कहाँ पे यूज होता है? मेन स्टेशन पे यूज होता है। और मार्किंग पर्पस के लिए यूज होता है। एंड ऑफ सर्वे पॉइंट, एंड ऑफ सर्वे लाइन के लिए। पेग्स जनरली किससे बना होता है? लकड़ी से बना होता है। हाइट कितना होता है पेग्स का, या लेंथ कितना होता है? 15 सेंटीमीटर दोस्तों। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन गया है और यहाँ से क्वेश्चन आएगा फिर से। अब देखते हैं एरो। एरो क्या है? एरो आर यूज टू मार्क द पोजीशन ऑफ एंड ऑफ चेन। एरो क्या है? यूज फॉर मार्क द पोजीशन ऑफ एंड चेन। जहाँ पे हम लोग चेन लास्ट कर रहे हैं वहाँ एरो दे देते हैं। नहीं, जैसे दो पॉइंट है यहाँ पे, अगर एक यहाँ हो गया, अगर मेन हो गया तो यहाँ पे मार्किंग दे दी। जैसे समझिए, हम लोग को पूरा मेजर करना है। तो एक बार हमने मेजर किया यहाँ तो यहाँ तक। अब हम लोग क्या करेंगे? एरो के हेल्प से मार्किंग दे देंगे। मार्किंग दे दी, फिर यहाँ चैन को रखेंगे, फिर यहाँ तक हो गया, फिर यहाँ पे मार्किंग दी। तो हम लोग जो एरो का यूज कर रहे हैं वो मार्किंग पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। और ये एक यहाँ लेस इंटरमीडिएट स्टेशन के लिए। देखिए, हम लोग एरो का कहाँ यूज कर रहे हैं? यहाँ तो यहाँ मेजर कर रहे हैं, ये सब तो इंटरमीडिएट आ गया ना, ये सब इंटरमीडिएट आ गया, आगे जाएगा तो एरो का यूज हम लोग कहाँ करेंगे? इंटरमीडिएट स्टेशन के लिए। और ये लेस इम्पोर्टेंट है। कैसा है? लेस इम्पोर्टेंट। ये क्या है? इंटरमीडिएट स्टेशन के लिए यूज कर रहे हैं। और कैसा है? लेस इम्पोर्टेंट। जो एरो का जो साइज होता है कितना होता है? 40 मीटर। अब जानते हैं रेंजिंग रोड। रेंजिंग इज ए प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग नंबर ऑफ पॉइंट ऑन लॉन्ग सर्वे लाइन। यानी जो रेंजिंग है हमारा क्या है? एक प्रकार का प्रोसेस है। सर्वे लाइन को क्या कर रहे हैं? लॉन्ग सर्वे लाइन। इसमें कितना साइज होता है रेंजिंग रोड का? 2 मीटर हो सकता है दोस्तों, 3 मीटर होता है दोस्तों। तो ये सब हमने आज की कक्षा में जाना दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग आगे की कक्षा में जानेंगे डिटेल से दोस्तों, सर्वेइंग के बारे में और जानेंगे दोस्तों। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उन्हें बताइए कि क्लास यूट्यूब पे फ्री चल रहा है। तो आप इस क्लास को ज्वाइन करिए और अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाइए दोस्तों। मेरी यही शुभकामनाएं हैं दोस्तों। और क्लास बिल्कुल रेगुलर चलेगी दोस्तों। तो आप इस क्लास को हमेशा देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और नए हैं आप इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।